प्यारे बच्चों, आज हम किसी संख्या में 5, 25 और 125, 625 डॉट डॉट आदि संख्याओं का गुणा करना हम आज ट्रिकी माध्यम से आपको सिखाएंगे। देखो बच्चों, इसको हम समझते हैं। कोई संख्या x है, इसमें अगर हमें 5 का गुणा करना है तो हम इसको ट्रिकी माध्यम से कैसे करेंगे वो हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखो बच्चों, अगर हमें 5 का गुणा करना है तो 5 को हम लिख सकते हैं 10/2। इसका मतलब है कि 10 का x का गुणा हमें 10 में करना है। अगर हमें किसी संख्या में 10 का गुणा करना है तो उसके आगे सिर्फ हम 1 0 बढ़ाते हैं, उस संख्या के आगे 1 0 हम बढ़ा देंगे और इसका मतलब हो गया 2 पे पावर 1, यानी कि 2 का उसमें अब 1 0 बढ़ाएंगे और 2 का भाग कर देंगे। अब देखो बच्चों, दूसरा क्या है, अगर हमें 25 से किसी संख्या का गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100/4 लिख सकते हैं। 25 बराबर होता है 100/4। इसका मतलब यह है बच्चों कि किसी संख्या में अगर हमने 100 का गुणा करना है तो उसके आगे 2 0 बढ़ा देंगे और इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर 2, यानी 2 0 बढ़ाएंगे तो 2 पे पावर 2 का इसमें भाग करेंगे। अब देखो बच्चों आगे, अगर हमें 125 का गुणा करना है तो अब हम ट्रिकी माध्यम से कैसे करेंगे, तो x गुणे ये कितना होता है, ये होता है 1000/8। देखो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 1000/8 या इसको 5 पे घात 3 भी लिख सकते हैं, 5 घात 3 और फिर उसमें हम गुणा करें। ठीक है बच्चों, देखो तो 125 में 3 अंक हैं तो इसमें भी कितने हैं 0 3, तो इसमें हम क्या करेंगे x 3 0 बढ़ा देंगे और 2 पावर 8 यानी कि 2 पे पावर 3, यानी कि किसी संख्या में 3 0 बढ़ाएंगे और 2 पे पावर 3 का भाग कर देंगे। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, अगर हमें 625 का गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, ये होता है 625 बराबर होता है 10,000/16। अर्थात हम क्या करेंगे कि 4 0 बढ़ाएंगे और 2 पे पावर 4 का भाग कर देंगे। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, देखो 5 एक बार है तो हम 1 0 बढ़ाएंगे और 2 पे पावर 1 का भाग कर देंगे। ऐसे ही ये 5 का वर्ग है, ये कितना है 5 का वर्ग, यानी कि तो 5 का वर्ग है तो 2 0 बढ़ाएंगे और 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 का इसमें हम भाग कर देंगे। ऐसे देखो बच्चों, ये कितना रखा हुआ है 5 घात 3, तो इसका मतलब है कि x में 3 0 बढ़ा देंगे और 2 पे घात 3 का इसमें हम भाग कर देंगे। अब देखो बच्चों, ये कितना है, ये 5 पे घात 4 है, तो इसका मतलब है कि x में हम 4 0 बढ़ाएंगे और 2 पे घात 4 का इसमें हम भाग कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4 का हम भाग देते चले जाएंगे। और इसको याद करने का तरीका यह है 5 पे घात 1, 5 पे घात 2, 5 पे घात 3, 5 पे घात 4, 5 पे घात जितनी ही लगी होगी उतने 2 पे घात लगाकर उसमें हम भाग करेंगे। ऐसे ही 5 पे घात 2 है तो 2 पे घात 2 का भाग करेंगे, अर्थात 4 का भाग करेंगे। ऐसे ही 125 को लिखेंगे 5 पे घात 3, यानी 3 0 बढ़ा देंगे और 2 पे घात 3 का इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब 625 क्या है, 5 पे घात 4 है तो इसमें 4 0 बढ़ा दिए हमने और 2 पे घात 4, यानी 5 को हम 2 में चेंज कर लेंगे, 2 पे घात 4 का इसमें भाग कर देंगे। तो इस ऐसे जब गुणा आएंगे तो हम इनको ओरल ही कर सकते हैं। तो आओ हम लोग इसको सीखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, देखो हमें किसी संख्या में 5 का गुणा करना है तो हम इसको कितनी जल्दी कर सकते हैं। देखो ट्रिकी माध्यम से बहुत जल्दी हो जाएगा इसका गुणा। देखो बच्चों, देखो क्या करना है,
हमें पता है अगर किसी संख्या में 5 का गुणा करना है तो हमें सिर्फ क्या करना है, उसमें एक जीरो बढ़ाना है, और इस संख्या का हमें क्या करना था, आधा करना है। तो यही हमें इसमें अपनाना है, इस संख्या का आधा करना है और एक जीरो बढ़ाना है। तो इस संख्या का आधा करेंगे कितना आएगा, 6 और 4 यानी 64 जीरो। देखो बच्चों आया, नहीं समझ में आया देखो फिर हम बताएं। इस संख्या में क्या करना है, एक जीरो बढ़ाना है और 2 का भाग करना। तो 2 छंग 12, देखो क्या करना है, इसका आधा करना है और हमें क्या बढ़ाना है, जीरो बढ़ाना है। तो अब देखो बच्चों, तो इसको हम आधा करेंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। तो इसका आधा 2 का भाग करो, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14 और जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। अब देखो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है 5 का, हमें सिर्फ 2 का भाग करना है। देखो अब इसका हमें आधा करना है, देखो बच्चों, और एक जीरो बढ़ाना। तो 2 चौकू 8, 2 नेम 18, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अब देखो बच्चों ऐसे इसी प्रकार इसको करना है, इसको हमें आधा करना है और एक जीरो बढ़ाना है। तो इसका आधा करेंगे, देखो 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और एक जीरो। इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में 5 का गुणा कर सकते हैं। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं बच्चों, ये संख्या कैसी लिखी हुई है, विषम संख्या लिखी हुई है। देखो बच्चों ये भी लिखी हुई, ये भी लिखी हुई। जब हम इसको भाग करेंगे तो इसमें दशमलव रूप आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जीरो पहले ही इसमें हम बढ़ा देंगे। कैसे, 1270/2 इस तरीके से अज्यूम करके हम चलेंगे। तो 2 छक्क 12 और ये 35। ऐसे देखो बच्चों इसमें हमने जीरो बढ़ा दिया, इसमें जीरो बढ़ा दिया तो कितना करेंगे, देखो 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 और 2 तियां 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब देखो बच्चों इसका मल्टीप्लाई करना है तो इसमें हमने जीरो बढ़ा दिया है। तो 2 चौकू 8, 2 नेम 18, 2 तियां 6, एक बार 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर एक बचा 2 पंचे 10। तो कितना प्राप्त हुआ, देखो बच्चों हमें ये संख्या, जब हम इसमें ये 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी। देखा बच्चों आपने, इसको हमने कितनी आसान तरीके से इसको हल कर लिया। अब देखो बच्चों आगे हम सीखेंगे 25, किसी संख्या में 25 का गुणा करना। देखो बच्चों हमें 16 में 25 का गुणा करना है। तो हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 2 जीरो बढ़ाना है और 4 का भाग करना है। देखो एक हमने 4 का इसमें भाग कर दो या 2 जीरो ऐसे हमने बढ़ा लिया और 4 का भाग करना। तो 4 चौकू 16, तो कितना आ जाएगा 400। जब 16 में हम 25 का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 400। अब देखो बच्चों 128 गुणे 25 करना है। दिमाग में हमारा क्या रहेगा, 25 है वो 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 का स्क्वायर 2 आया, 2 यानी कि 2 जीरो बढ़ाना है, 2 पे पावर 2 का हमें क्या करना है, भाग करना है। तो हमें 4 का इसमें भाग करना है और 2 जीरो बढ़ा देना। तो 4 तियां 12, 4 दूनी 8 और 2 जीरो बढ़ा दिए। अब देखो बच्चों इसमें देखते हैं, ये 2 हम जीरो बढ़ा देंगे और 4 का इसमें भाग कर देंगे। देखो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 जीरो बढ़ा दिए। अब देखो बच्चों इसी तरह हम इसको करेंगे, 4 का भाग करेंगे और 2 जीरो बढ़ाएंगे। तो 4 नेम 36, 2 बता 4 छक्कू 4 छक्का 24, फिर जीरो, फिर 4 अट्ठे 32, फिर 2 बचा, ठीक है 200 यानी कि 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 4 पंचे 20। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, जब हमने इस संख्या का इसमें गुणा किया तो हमें इतना प्राप्त हुआ। देखो बच्चों हमने कैसे किया, 2 इसमें जीरो बढ़ा लिए, 38, 43, 4 यानी 2 जीरो। अब 4 का हमें भाग करना, तो 4 नेम 36, 2 बचा, 4 छक्कू 24, 3 अतारा तो जीरो, 4 अट्ठे 32, यहाँ 2 बचा तो 4 पंचे 20 और जीरो। तो 96, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहजार, लाख, 9,60,850 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों ये बच्चों क्या लिखी हुई है, देखो 37 गुणे 25। ये विषम संख्या लिखी हुई है, ये भी विषम और ये भी विषम। अब हमें क्या है, वही कॉन्सेप्ट करना है कि 2 जीरो बढ़ाना है और हमें 4 से भाग करना है।
हमें 4 का रूल भी पता है। अगर किसी संख्या के अंत में अगर क्या है डबल जीरो है या उससे बनने वाली कोई संख्या है वो 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। कैसे, लास्ट में अगर ये कोई संख्या लिखी हुई है बच्चों देखो इस तरीके से, अगर ये संख्या यहाँ पर डबल जीरो हो और या यहाँ पर कोई 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो, जैसे यहाँ 33 है, 33 4 से नहीं होगा लेकिन 32 है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती है। तो अब हम इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो बच्चों, देखो हमने 37 और 2 जीरो बढ़ा लिए और 4 से भाग करना है हमें। देखो कैसे करना, 4 नेम 36, 2 बचा 36, 1 बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। देखो मल्टीप्लाई आ गया बच्चों। देखो ऐसे ही हम ये करेंगे तो 125 में 2 जीरो बढ़ा दिए और 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो हमें कितना मल्टीप्लाई प्राप्त हुआ, 3125। अब देखो बच्चों इसका मल्टीप्लाई हमें 25 के साथ करना है, तो यही करना है। तो 1195 और डबल जीरो बटे 4, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 9, 4 नेम 36, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 सते 28। तो हमने कितनी आसानी से इस संख्या में 25 का गुणा कर लिया। तो इसी तरीके से हम लोग किसी संख्या में 5, 25 और 125 और 625 का गुणा कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमने 25 का सीखा, अब हम किसका सीखेंगे, 125 का किसी संख्या में गुणा करना सीखेंगे। देखो कोई संख्या x है, इसमें 125 का हमें गुणा करना है, तो x गुणा किसका मतलब होता है 5 बघात 3। इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या में 3 जीरो बढ़ा दो और 2 पे घात 3 का भाग कर दो, यानी x बटे 8। तो किसी संख्या में 125 का गुणा करने की अपेक्षा हम क्या करेंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे और 8 का भाग कर देंगे। देखो बच्चों जैसे हमें करना है, हमें 64 गुणे 125 का गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है कि इसमें 3 जीरो बढ़ाना है और 8 का भाग करना है। तो हमें 125 का गुणा नहीं करना, हमें क्या करना है 8 का भाग करना है। 8 टू 64, 8 का इसमें भाग कर दिया और 3 जीरो बढ़ा दिए। देखो बच्चों कितनी आसानी से हमारा गुणा आ गया। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों। देखो अब 512 में हमें 125 का गुणा करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 8 का इसमें भाग करना है और 3 जीरो बढ़ाना है। तो 8 का इसमें जब भाग करेंगे तो 8 छंग 48, 8 चौकू 32, यानी कि ये 64 बार जाएगा। 64 और हम कितने जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो बढ़ा दें। तो 512 गुणे 125 का मल्टीप्लाई हमें कितना प्राप्त हुआ, इतना हमें प्राप्त हो गया। अब देखो बच्चों आगे ऐसे देखते हैं बच्चों। देखो कोई तो हमें 48 में 125 का गुणा करना है, तो हमें पता चल गया ये 5 का क्यों रखा है। तो इसका मतलब 5 हमें 3 जीरो बढ़ाना है, 2 पे घात 3 का भाग करना है। तो 2 पे घात 3 का भाग करना है यानी कि 8 का भाग करना है। तो 8 छंग 48, तो 6 आ गया और 3 जीरो बढ़ा दिए। देखो बच्चों कितनी आसानी तरीके से हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई निकाल लिया। इसी प्रकार हम 625 का अब गुणा करेंगे किसी संख्या में। देखो बच्चों अगर कोई संख्या लिखी हुई है उसमें हमें 625 का गुणा करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रखा है 5 घात 4 रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस संख्या में हम 4 जीरो बढ़ा दें और 2 पे घात 4 का भाग कर दें। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम 4 का 2 पे घात 4 यानी कि 16 का भाग कर दें। 16 का अब देखो बच्चों किस तरीके से गुणा करेंगे। अगर हमें 32 गुणे 625 निकालना है तो अब हमें बहुत समय लगेगा 32 गुणे 625 निकालने में। तो हमें क्या करना है, इस पे ध्यान देना है। ये क्या है 5 पे घात 4 है, तो 4 का हम 4 इसमें जीरो बढ़ा लेंगे। अब 4 जीरो बढ़ाएंगे फिर हम क्या करेंगे 2 पे घात 4 का भाग करेंगे। तो हम ऐसे देखो बच्चों 2 पे घात 4 यानी कि ये 16 लिखा हुआ है, 16 का भाग करेंगे, 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा ये देखो
इन दोनों का गुणा हमें कितना प्राप्त हुआ? 20,000। ऐसे ही देखो बच्चों, दूसरा 144 में हमें 625 का गुणा करना है। अब देखो दिमाग वही रहेगा कि ये 5 पे घात 4 है, यानी कि इसमें 4 जीरो बढ़ेंगे और 2 पे घात 4 का भाग लगेगा। 2 पे घात 4 का मतलब होता है 16, 16 निम्मा 144 और ये 4 जीरो हम ऐसे बढ़ा देंगे। देखो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये कितना मल्टीप्लाई प्राप्त हुआ? 90,000 प्राप्त हो गया। अब देखो बच्चों फिर करते हैं 256 में हमें 625 का भाग करना गुणा करना है, तो 256 और 625। फिर हमें वही याद रखना है कि ये कितना लिखा हुआ है? 5 पे घात 4, यानी कि 4 जीरो बढ़ाना है और 5 को हमें किस में बदल लेना है? 2 में। तो 2 पे घात 4 का भाग करना है। तो जब हम 2 पे घात 4 का भाग करेंगे तो 2 पे घात 4 का मान होता है 16, 2 पे घात 4 का मान 16 और 16 16 में कितना होता, 16 का वर्ग कितना होता है? 256। ये 16 बार कटेगा और हम कितना जीरो बढ़ाएंगे? 4। तो इस तरीके से देखो हमने बहुत ही आसान तरीके से 5, 25, 125, 625 और आगे भी ऐसे ही। वो 5 पे घात ये कितना है? 5 पे घात 1, ये 5 पे घात 2, ये 5 पे घात 3, ये 5 पे घात 4, 5 पे घात 5, 5 पे घात 6, आगे ऐसे आते चले जाएंगे। बस हमें क्या करना याद रखना है? 5 पे घात 1 है, 5 का गुणा करना है तो 2 पे घात 1 का भाग करना है। 5 पे घात 2 का गुणा करना है तो 2 पे घात 2 का भाग करना है। 5 पे घात 3 का गुणा करना है, यानी 125 का गुणा करना है तो 2 पे घात 3 का हमें भाग करना है। ऐसे ही 5 पे घात 4 का गुणा करना है तो 2 पे घात 4 का हमें क्या करना है? भाग करना है। ऐसे 5 पे घात 5, यानी 5 पे घात 5 का गुणा करना है तो हमें क्या है? 2 पे घात 5 का भाग करना है, अर्थात 32 का हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। इसका गुणा करना है तो 2 पे घात 5 का हमें भाग करना पड़ेगा। ऐसे 5 पे घात 6 का अगर हमें गुणा करना है तो हमें क्या करना है? 6 जीरो बढ़ाना है, वैसे ही 6 बढ़ाना है और 2 पे घात 6 का हमें भाग कर देना है। तो इस तरीके से हम किसी संख्या में 5, 25, 125, 625 और ये आगे भी मल्टीप्लाई करके हम जो भी आएगा वो हम ऐसी संख्याओं का गुणा बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।